जब षष्ठी पर आते हैं तो आकर के सारी नई नई बातें सुनाते हैं। मनुष्य तो वही शास्त्रों की लिखी हुई पुरानी पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। मनुष्य गुरु प्रवचन करते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं मनुष्यों के लिखे हुए, और वही शास्त्र सुनाते रहते हैं। नई बात तो कोई भी नहीं सुनाते। बाप आकर के सारी नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया रचने के लिए ज्ञान भी कैसा चाहिए? नया चाहिए या पुराना? नया ज्ञान चाहिए। नई दुनिया रचते हैं, नया ज्ञान सुनाते हैं, और हम बच्चों को पुराने से नया बनाते हैं। आत्मा को ही पुराने से नया नहीं बनाते, ये शरीर को भी रिजुविनेट करते हैं। जैसे सांप का मिसाल है, शास्त्रों में तो सिर्फ मिसाल दे देते हैं, उसका क्लियर करके अर्थ तो बताते नहीं कि सांप कैसे 4 आयामों में अपनी जिंदगी में 4 बार खल त्याग करता है और नहीं खल आ जाती। ये मिसाल तुम बच्चों का है। सांप का मिसाल हमको क्यों दे दिया? हम बच्चों को इसलिए दिया कि जैसे सर्प बहुत विकारी होता है, काम विकार में सबसे जास्ती विकारी होता है, ऐसे बाप के जो बच्चे हैं, जो बाप के गले में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं चित्रों में, बाह में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, कमर में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, सर के ऊपर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। देखे चित्र में देखा ना, चित्र बनाया हुआ है तो जरूर चरित्र की यादगार है। तो ऐसे सांप के समान अति कामुक बच्चे, उनको सांप का मिसाल दिया जाता है। वो बाप से चिपक के रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप से जो संग का रंग उनको मिलेगा तो उनका सारा विष निकल जाएगा। बाप तो आता ही है, शंकर में प्रवेश करके, इसलिए शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। कहते शंकर ने विष पिया, तो विषय विकारों का जो विष पीना है वो इस अंतिम जन्म की बात है। अंतिम जन्म में हम सब विषयी विकारी बन जाते हैं। उन विषयी विकारियों को बाप आकर के निर्विष बनाते हैं। पहले आत्मा रूपी मणि की याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। आत्म की स्थिति सुबह से लेकर शाम तक जितनी धारण करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। कितना सहज ज्ञान समझाते हैं, और कलयुग के अंत में ही आकर के समझाते हैं, और किसी युग में नहीं समझाते हैं। तो ये मनुष्य तन की बहुत वैल्यू है। अच्छा, ये तो हमारा मनुष्य तन है, मनुष्य है। ऐसे पहले के जन्मों में जो 62-63 जन्म हुए, उनमें हम क्या थे? मनुष्य नहीं थे क्या? है? मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। जिसको मन है वो मनुष्य है, और मन का उपयोग करता है। मन का उपयोग न करे, मनन चिंतन मंथन न करे, ऐसे ही जानवरों की तरह कोई काम वासना आए और काम वासना भोग ले, क्रोध आए और आक्रमण कर दे, जैसे जानवर करते हैं। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क रहा? मनुष्य मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग न करे तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है। जानवर से भी बदतर